हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो जो ये नए क्रिमिनल लॉ पास हुए हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी कि इस नए क्रिमिनल लॉ में क्या है, और जो मेजर पार्ट है इस वीडियो का वो ये है कि इस नए क्रिमिनल लॉ के पास होने से स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैं हर स्टूडेंट को कवर करूंगी जो कि लॉ स्कूल में है और जो किसी तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं, इस नए लॉज में, नए क्रिमिनल लॉज में बहुत से चेंजेस हुए हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो सेक्शन नंबर है वो चेंज हुए हैं, कंसेप्ट सेम है, तो ये कहना गलत है, नया लॉ पास ही नहीं होता। तो हाँ, बहुत से कंसेप्ट्स हैं जो कि सेम है, लेकिन बहुत से नए कंसेप्ट्स भी आए हैं और सेक्शन नंबर भी चेंज हुआ है। आईपीसी में आई थिंक कुछ सेक्शंस भी कम हो गए हैं और नाम भी बदले गए हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो ब्रिटिश एरा है उसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलोनियल माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, तो उस माइंडसेट को हटाने के लिए जो नाम भी है बदल दिए गए। लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडियन पीनल कोड, अब उसका नाम क्या हो गया है? उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। तो पीनल क्या था? पनिशमेंट देने के लिए था, लेकिन अब न्याय वर्ड डाल दिया गया है कि आवर लॉ इज फॉर गिविंग जस्टिस, नॉट फॉर गिविंग पनिशमेंट। फिर नए लॉज में पनिशमेंट में भी काफी तरीके के बदलाव कर दिए गए हैं। लाइक एक बदलाव सबसे अच्छा ये है कि कम्युनिटी सर्विस का बदलाव, मतलब अगर आपने कोई छोटा मोटा अपराध किया है तो उसके लिए जो है आपको कम्युनिटी सर्विस करने को कहा जाएगा, ना कि आपको फालतू में जेल में डाला जाएगा। एक बहुत अच्छी चीज करी गई है जो ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर लिमिट लगाना, इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम लिमिट सेट करना कि हाँ इतने टाइम के अंदर ही जो है इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर जितना टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है उस हिसाब से एविडेंस एक्ट में भी चेंजेस किए गए हैं। तो ऐसे बहुत से चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद सेडिशन जो है वो अभी भी क्राइम है, लेकिन यहाँ पे सेडिशन का मतलब राजद्रोह नहीं, देशद्रोह है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं इन लॉ के थ्रू आए हैं, ठीक है। कुछ लोग का कहना ये है कि कुछ पॉलिटिकली टेंटेड इसके अंदर लॉज है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यू आर द प्लेयर ऑफ ए लॉ, डील विथ लॉ इटसेल्फ। यू डोंट बी बॉदर्ड कि ये पॉलिटिकली आया है, उससे आया है। यू आर द प्लेयर ऑफ ए लॉ, यू नो बेटर हाउ टू डील विथ इट, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। चलो, ये था इंट्रोडक्शन कि क्या है एक्चुअली में नए लॉज। अब जो मेजर कंसर्न है इस वीडियो का वो ये है कि स्टूडेंट कम्युनिटी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, माई हार्ट बीट्स फॉर स्टूडेंट कम्युनिटी। अब ये वीडियो और ज़्यादा अच्छी तब होती अगर हम लोग लाइव मिलते, आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे सामने रखते और मैं आपसे कनेक्ट कर पाती कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम फील हो रहा है, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर पाती। तो इस प्लेटफॉर्म पे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कल 7 बजे मैं अनअकैडमी पे लाइव आ रही हूँ और हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वहाँ पे आप आ सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मेरे सामने से रख सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतने सारे आप देखोगे एजुकेशनल चैनल सब आपके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, राइट। अब आप उसका मैक्सिमम तभी ले पाएंगे जब आप सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे। ये मत सोचो कि अरे ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, इफ आई शुड अटेंड इट और नॉट। डोंट फ्लिकर योर माइंड। अगर आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है, अगर आपको इससे कुछ फायदा हो रहा है, व्हाई नॉट, जस्ट अ स्मॉल स्टेप, डाउनलोड द ऐप। और कल हम लाइव मिलेंगे, जैसे कि मैं भी समझ पाऊंगी और मैं भी अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊंगी कि हाँ आपको एक्चुअली में क्या चाहिए, और आप भी अपने प्रॉब्लम्स को सामने रख पाएंगे। अदरवाइज यू विल जस्ट रोम हियर एंड देयर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या इम्पैक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले मैं बाइफर्केशन करती हूँ दो तरीके के स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट्स वो जो कि जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, जो कि अभी लॉ स्कूल में है। दूसरे वो जिन्होंने पढ़ लिया है इस लॉ को। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आपने तो नहीं ही पढ़ा है, और वो उसमें वो भी लोग आते हैं जिन्होंने लॉ पढ़ लिया लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं पढ़ा। तो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप तो रहने ही दीजिए, यू आर आउट ऑफ दिस, ठीक है। अब वो जिन्होंने इसको पढ़ा है, ठीक है, वो लॉ स्कूल में भी हो सकते हैं या फिर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हम सबके लिए जैसे रेस स्टार्ट होती है तो क्या होता है, ट्रैक्स रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब एडवांटेज दिया, किसी को हेड स्टार्ट मिला, किसी को भी हेड स्टार्ट नहीं मिला है, सब सेम लेवल पे है, एक ही जगह से रेस स्टार्ट होनी है वापस से। तो इट्स ऑन यू, आप कितनी अच्छी कमांड कर पाते हैं इस पर और कितनी जल्दी आप कमांड कर पाते हैं, सब आपके ऊपर है। और आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हो, ठीक है, कि आप लोग इतने सारे चेंजेस पढ़ते रहते हो, मतलब इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं लॉज में। ये क्या चीज़ है आपके सामने, और स्पेशली आपको अपॉर्चुनिटी देता है ये दिखाने के लिए कि अगर आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे, जितने जल्दी आप इजी सेक्शंस लर्न कर रहे हैं, तो
एज का कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। जैसे नॉर्मली होता है ना कि एज एक रोल प्ले करता है, कि जो कि ज़्यादा पुराना रहता है इस फील्ड में उसे ज़्यादा टिप्स पे रहती है लॉज। अब क्या है, अब सब जो है सबके लिए दोबारा से लर्न करना है, तो आप जितनी जल्दी कर लो, एज मैटर ही नहीं करेगा। देखो ये मैं बात ऐसे ही बोल रही हूँ, ठीक है। जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं ऑब्वियसली वही लोग हमें गाइड करते आ रहे हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। देयर इज नथिंग लाइक दिस, आई वाज जस्ट जोकिंग। कुछ भी लेकिन हाँ, आप सेक्शंस जो है वो बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं, आप अपने भी टिप्स पे कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग पुराने भी इस फील्ड में उनको भी याद करना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है आप अच्छे से पढ़ लो और आपको मौका मिलेगा फ्लॉन्ट करने का, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात बताऊँ क्या, ये जो सब्जेक्ट्स है ना ये आपको बहुत अच्छे से याद होंगे। कैसे अच्छे से याद होंगे, लेट से आपने पढ़ रखा है, ठीक है, आपने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस इनको अच्छे से पढ़ रखा है। अब क्या होगा, जब ये नया एक्ट आएगा, जब आप नए एक्ट को पढ़ोगे तो क्या होगा, आप उसे रिलेट करने की कोशिश करोगे कि मैंने आईपीसी में ये पढ़ा था, अच्छा इसमें भी यही है, अच्छा मैंने एविडेंस में ये पढ़ा था, अच्छा इसमें भी यही है। तो अब क्या होगा, वो चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है और आप इसमें भी पढ़ रहे हैं, तो एक तरीके का रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। और ये नॉर्मल हमारे ह्यूमन माइंड ऐसे ही वर्क करता है, जब हम चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा याद होता है। तो समझ आप बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। अगर जिसने भी अच्छे से, जिसको नहीं याद हो रहा था ना ये सब्जेक्ट, उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि अब उसे वो अच्छे से लर्न कर सकता है। ये होता है ना, जो चीज़ हमारे पास रहती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, एक बार जब वो चली जाती है तब उसकी वैल्यू समझ आती है। सेम इज द थिंग है, जब वो लॉस चले गए, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, उसके बाद आपको इसकी वैल्यू समझ आएगी और आप इसे इजीली याद कर पाएंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, बीइंग इन अ स्टूडेंट लाइफ, ये जो यूथ एनर्जी है, यू आर द मोस्ट फ्लेक्सिबल पर्सन। लेट मी टेल यू, लेट मी रिमाइंड यू दिस थिंग, यू कैन डू एनीथिंग। ये तो फिर भी एक्ट्स हैं, फिर भी लॉज हैं। जिस दिन आपने लॉ में एडमिशन लिया उस दिन आपसे ये, आपके साथ एक इम्प्लाइड प्रॉमिस आपने किया था कि अब मैं जिंदगी भर स्टूडेंट रहूंगा, जो भी चेंजेस आएंगे मैं पढ़ता रहूंगा। तो आज नहीं तो कल हो जाता, चेंज तो होना ही था। अच्छा हुआ अभी आप स्टूडेंट है और अभी चेंज हो गया, वरना अगर और एडवांस स्टेज पे जाके होता तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, तब शायद आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं रहती। अभी आप स्टूडेंट हो, कुछ ही साल पढ़ा है ना, मैं मानती हूँ आपने उसको अपने दिन रात, मेरी गुड मॉर्निंग तू है, मेरी गुड नाइट भी तू, ये आपने किया होगा अपने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस के साथ। लेकिन कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट बदल लो, अब तो जो नए लॉज आ जाएंगे। चलो, कीपिंग द जोक्स असाइड, अब हम देखते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके अंदर क्या होने वाला है इसका। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर जिसका ऑलरेडी डेट डिक्लेयर हो चुका है, लाइक मध्य प्रदेश जुडिशरी का जो कि अभी जनवरी में होने वाला है, उसका ऑलरेडी जो है डिक्लेयर हो चुका है डेट। तो उसमें जो है अगर आप नोटिफिकेशन वगैरह, आप सिलेबस वगैरह देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हम उस तारीख तक के लॉज पढ़ेंगे जिस दिन नोटिफिकेशन आई थी। मतलब नोटिफिकेशन के बाद अगर किसी तरीके का अमेंडमेंट आता है तो वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मेन से भी हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर जो प्रीलिम्स है आपका, लाइक डीजीएस का भी एग्जाम हुआ, ठीक है, तो जो प्रीलिम्स था वो तो हमारे इन्हीं लॉज के ऊपर आया, तो मेंस भी जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो है इन्हीं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस का ही आएगा। अब जो थोड़े टाइम बाद आएंगे, मतलब जो एग्जाम की डेट्स आएंगे उसमें आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि हाँ ये जो है कि ये एक्ट्स आएंगे। अब बात करते हैं इंटरव्यू राउंड की। तो इंटरव्यू का तो सिलेबस फिक्स रहता नहीं है, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसमें, बल्कि उसमें तो मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं कि इन लॉज के बारे में पूछा ही जाएगा कि क्या चेंज हुआ है, आपके हिसाब से क्या चेंज सही है, क्या गलत है, मतलब आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट करने के लिए। तो जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन वो भी ह्यूमंस ही हैं, हम सब सेम बोर्ड पे हैं, उन्होंने भी कोई बैठ के सेक्शंस नहीं याद कर लिए होंगे, ठीक है, और उनकी आपसे कोई एनिमिटी नहीं है कि वो पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ के आए हैं और आपको गिराना चाह रहे हैं या चाहते नहीं है कि आप एग्जाम क्लियर करो तो आपसे सेक्शन नंबर ही पूछेंगे, नहीं, कंसेप्ट पूछेंगे। ऐसा थोड़ी है कि सेक्शन ही बस पूछने लग जाएंगे, हाँ एक आधा पूछ लिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वैसे वो भी नहीं पूछेंगे। अब मेरे एक टीचर ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं एग्ज़ाम था तो मैं पूछ रही थी कि हाउ वी शुड राइट द एग्ज़ाम, और आंसर राइटिंग के बारे में पूछ रही थी। तो मेरे से सर ने कहा कि यू नीड नॉट टू वरी दिस मच, जितना है उतना आप लिखो। तो फिर मैं बोला नहीं सर इसमें ये भी तो हुआ है, ये भी तो हुआ है। तो पता है सर ने मुझसे क्या कहा, कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि एग्जामिनर अपडेटेड हो। तो ये भी आपके पास एक एडवांटेज है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि सब पढ़कर आ जाए, है ना। जितना आपको पता है ना, जितना आपके सामने चीज़ें विजिबल है, दूसरे के सामने भी उतनी ही है। तो डोंट वरी, इतना कुछ नहीं हुआ है, ठीक है।
और यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ट्रस्ट मी, जो लॉ करता है ना वो बहुत इंटेलिजेंट है, ऊपर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहा है, हमेशा स्टूडेंट बनने के लिए जो तैयार हो जाए, उससे ज़्यादा किस लेवल की कमिटमेंट चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है आपके पास, तो ये कुछ लॉज क्या चीज़ें हैं। और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी जब ये नए लॉज जो है, इनके जो टॉपिक्स हैं, मैं आपके साथ इजीली कवर करूँ। डरने की कोई बात नहीं है, सब नया नोट्स एकदम से नहीं बनाना पड़ेगा, पुराने नोट्स भी आपके काम आएंगे, है ना। कुछ नई नई चीज़ें ऐड होंगी और इंटरेस्टिंग हो जाएगा लॉ। और मैं मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगी। डोंट वरी अबाउट दिस। मैं क्या, इतने सारे चैनल, इतने सारे एजुकेटर हैं, सब कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आएंगे। आपके लिए काम चल रहा है, लेकिन क्या करना है आपको, आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। आप कैसे मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे, जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसे अवेल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, कल मैं 7 बजे अकेडमी पे लाइव आने वाली हूँ, तो आप लोग आ सकते हैं, वहाँ पे हम मिलेंगे। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट लाइव सेशन। वहाँ पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट एंड सॉल्व योर क्वेरीज। सी यू देयर। हरे कृष्णा।